नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फ़ेवरेट चैनल में। आज हम आप लोगों को बिहार स्वास्थ्य विभाग बीटीएससी एएनएम कट ऑफ 2024 जो कि 10,709 एएनएम का कट ऑफ आया है, उसके बारे में बात करेंगे कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन कितना नंबर पे होगा, कितना नंबर आना चाहिए। इन तमाम जानकारी और नॉर्मलाइज़ेशन मेथड क्या है, कैसे उससे नॉर्मलाइज़ेशन मेथड से किसको फ़ायदा मिलेगा, किस बैच में ज़्यादा बेहतर हुआ है। इस तरीके की जो छोटी-छोटी जानकारी लेकिन बहुत अहम जानकारी है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो चैनल पे बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स भरी, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों के अपने ग्रुप्स में, एएनएम ग्रुप में शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके और सभी को ये जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन किया गया है। तो ये रिवाइज़्ड कट ऑफ लिस्ट है, यानी कि ये रिवाइज़्ड कट ऑफ लिस्ट है। इसमें जो है संविदा और जो बिना संविदा वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि रिवाइज़्ड कट ऑफ लिस्ट है। इस चैनल के द्वारा पहले भी कट ऑफ किया गया था। अब क्या सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि कट ऑफ में क्या चेंजेज़ आए हैं। तो ये रिवाइज़्ड कट ऑफ लिस्ट है और संविदा वालों का अलग बताएँगे और बिना संविदा वाले, यानी जो पहले से संविदा पे काम कर रहे हैं और जो संविदा पे काम नहीं कर रहे हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या रहेगा, इसको हम लोग अलग-अलग जानकारी देंगे, दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग सेपरेट कट ऑफ। अब हम बात करें कि जो इसकी एग्ज़ाम हुई थी, तो ये बीटीएससी एएनएम का जो एग्ज़ाम था 10,709 वैकेंसी के लिए, ये एग्ज़ाम 5, 11 और 12 जनवरी 2024 को लिया गया था एडवर्टाइज़मेंट नंबर 02/2022 के तहत। अभी हालाँकि इस पे केस भी चल रहा है, तो केस का कोर्ट का जो फैसला 29 तारीख को केस की हियरिंग नहीं हुई थी, तो फैसला कुछ भी अभी नहीं आया है, लास्ट हियरिंग 22 तारीख को ही हुई थी। तो हम बात करें कि इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन पूछा गया था और सभी क्वेश्चन के 1 नंबर थे और जो इसमें था 0.5 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि हर गलत पे 0.5 मार्क्स कट रहा है, यानी 4 गलत पे 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग भी था। इन तमाम मुद्दों को पहले समझ कर के फिर हम आएँगे कि कैसे आपका कट ऑफ जो है वो निर्धारित होता है। तो अब हम लोग हालाँकि पहुँचने ही वाले हैं कि कट ऑफ लिस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट जो है वो क्या रहेगा। कैटेगरी वाइज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के सभी कैटेगरी का हम बारी-बारी से जो एनएचएम के कर्मी हैं और जो फ्रेश हैं, फ्रेश है और एनएचएम है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और जो जिनका अभी-अभी कंप्लीट हुआ है और जिन्होंने कहीं जॉब नहीं किया है संविदा पे और वो डायरेक्ट अप्लाई किए हैं, तो उनका दोनों का कट ऑफ कैसे रहेगा। हालाँकि एग्ज़ाम अलग-अलग तिथि में हुआ है ना? 3 अलग-अलग दिन, अलग-अलग पाली में हुआ है, तो सभी के अलग-अलग क्वेश्चन्स थे। तो नॉर्मलाइज़ेशन जो होगा बेसिकली वो उस पार्टिकुलर बैच में, है ना? जिस बैच में हुआ है, तो उस पार्टिकुलर बैच का जो हाईएस्ट होगा एंड जो लोएस्ट होगा, उसके आधार पे निर्धारित किया जाएगा। और इसी तरीके से हर एक पाली में ए इच पाली में जो है, हर एक पाली में, हर एक सेक्शन से ऐसे ही करके निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद उसका जो है मीन निकाला जाएगा। मीन, मीडियन, मोड, मध्य माध्य का बहुलक जो 10th में पढ़ते थे, तो उसी तरीके से ये नॉर्मलाइज़ेशन का जो प्रक्रिया है वो निर्धारित किया जाएगा। अब उस सब का मीन निकालने के बाद जो हाईएस्ट है और लोएस्ट है, उसको टोटल के एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से वो एक बेसिक निकलेगा नॉर्मलाइज़ेशन और उसी में जिसका कम होगा, ज़्यादा होगा, लो होगा, हाई होगा, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, है ना? हाई का लो कर दिया जाए, लो को ज़्यादा कर दिया जाएगा और ये जो है बॉर्डर लाइन। तो ये नॉर्मलाइज़ेशन जो वो मीन आएगा ना निकल के, उस पे ये
मीन के ऊपर ये निर्भर करेगा कि हाई और लो किस तरीके से होगा। ठीक है, हर चीज़ का एक प्रक्रिया है। अब इसमें जो है एक्सपीरियंस के भी नंबर जुटने थे। हम आ जाते हैं कट ऑफ की ओर। तो 5 नंबर जो है 5 साल तक अधिकतम, तो वो जुड़ना था, तो 100 क्वेश्चन के और 25 नंबर एक्सपीरियंस के, तो ये 125 के आधार पे कट ऑफ निकलेगा। तो टोटल इसका जो प्रकरण है उसको आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करें कि कट ऑफ कितना रहेगा, तो यहाँ पे हम कट ऑफ बता रहे हैं, इधर हम कैटेगरी लिखेंगे कट ऑफ, और ये कट ऑफ जो होगा वो हमारा 125 नंबर के आधार पे होगा, यानी कि 100 नंबर पेपर जो हुआ था उसका, और पेपर प्लस एक्सपीरियंस दोनों को मिला करके हम ये कट ऑफ देंगे। कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस लगाया है, उसकी भी लिस्ट ऑलरेडी वेबसाइट पे आ गया है। तो उसके आधार पे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिससे जो ये कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविदा संविदा वालों का और बिना संविदा वालों का इस लिस्ट में, यहाँ पे कैटेगरी रहेगा, यहाँ पे संविदा वालों का कट ऑफ और यहाँ पे बिना संविदा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनरल का जो कट ऑफ है वो संविदा वाले कैंडिडेट्स का रहेगा 52 टू 57। ये अनुमान कहता है, चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और बहुत सारे रिव्यूज़ प्राप्त करने के बाद ये निर्धारित हुआ है कि 52 से 57 नंबर ये 125 में से है, ये भी 125 में से है। संविदा वालों के इतने नंबर अगर पेपर में आ रहे हैं, है ना? ये पेपर में आ रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक ये एक्सपीरियंस वाला जुड़ के क्या हो जाएगा, इतना पहुँच जाएगा। तो आपका जो है संविदा पे जो है उनको अगर एग्ज़ाम में 52 से 57 नंबर आ रहा है, जनरल कैटेगरी के हैं, तो हो जाएगा, और बिना संविदा वाले जनरल कैटेगरी के हैं, एग्ज़ाम में अगर 60 से 65 नंबर आने का अनुमान है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब हम ऐसे ही अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं ओबीसी कैटेगरी को। तो ओबीसी कैटेगरी में भी जो है, ये हमारा संविदा पे जो है, उनको 50 से 55 नंबर अगर आ रहा है, तो इनका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। और जिनको जो बिना संविदा पे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस तो काउंट होगा नहीं, तो उनको एग्ज़ाम में 60 62 से 67 नंबर आएगा, तो उनका सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांस है। 1-2 नंबर आगे-पीछे हो सकता है, इससे एग्ज़ैक्ट नहीं हम कह सकते हैं, चूँकि ये आप लोगों से कमेंट के और बातचीत करने के आधार पे ही हमने कट ऑफ निर्धारित किया है, और जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा रहा है अब तक प्रीवियस वर्षों में, उसके आधार पे है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है, जो संविदा वाले हैं उनका 45 से 50 नंबर अगर एग्ज़ाम में ला रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होने के चांस है। और बिना संविदा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 55 से 60 नंबर आ रहा है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में हम बता दें कि आपका कट ऑफ जो है वो 45 तक जाएगा, यानी 40 से 45 नंबर अगर आपको आ रहे हैं 100 नंबर के एग्ज़ाम में से, और बाकी आपका एक्सपीरियंस काउंट करके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो संविदा पे कार्यरत है। जो संविदा पे कार्यरत नहीं है, उनको 45 से 50 नंबर आ जाएगा, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करें इसमें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जो है 35 से 40 नंबर जो है अगर आ रहा है आपका, और आप संविदा पे हैं, एनएचएम में हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 100 नंबर में से आपका 35 से 40 अगर आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे मान सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा इस बीटीएससी परमानेंट वैकेंसी में। और 40 से 45 नंबर जो बिना संविदा के हैं और एसटी कैटेगरी से हैं, उनको अगर 40 से 45 आ रहा है, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये थी तमाम जानकारी, और ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और एनएम से जुड़ी तमाम हर एक पहलू पर हम नज़र रख रहे हैं। हर एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन और जो केस चल रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिलता रहे।
और सब कुछ आप अपडेटेड रहें, आपको हम जॉइनिंग तक सारा अपडेट देते रहेंगे। और बिहार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अन्य तमाम जानकारी जो भी आएगी या फिर दूसरे राज्यों की वैकेंसी जो भी आएगी स्वास्थ्य संबंधित एएनएम की और अन्य सरकारी स्वास्थ्य से संबंधित, तो उन तमाम जानकारी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूज़फुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स भरी, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।